अगला टॉपिक है लिंग। लिंग मत इंग्लिश में लिंग को जेंडर कहते हैं। अब इसमें संवाद जो दिए हैं वो पढ़ेंगे। शेर दहाड़ती है तो रोम रोम काँप उठता है। शेरनी दहाड़ता है तो रोम रोम काँप उठता है। संवाद पढ़कर आपको कुछ अटपटा अवश्य लगा होगा। यह अटपटापन लिंग की अशुद्धि से उत्पन्न हुआ है। संवाद का शुद्ध रूप होगा शेर दहाड़ता है तो रोम रोम काँप उठता है। शेरनी दहाड़ती है तो रोम रोम काँप उठता है। लिंग से ज्ञात होता है कि शेरनी दहाड़ती है वह स्त्री जाति से संबंधित है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। शेर दहाड़ता है वह पुरुष जाति से संबंधित है, इसलिए पुल्लिंग शब्द है। इस प्रकार लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। मोरनी, दादी, लड़की, चूहिया, गायिका आदि स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग होंगे मोर, दादा, लड़का, चूहा और गायक। आइए अब नीचे दी गई सूची देखें। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को दर्शाया गया है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आदमी का औरत, लड़का का लड़की, चूहा का चूहिया, सिंह का सिंहनी, घोड़ा का घोड़ी, हाथी का हथिनी, मोर का मोरनी, हिरन का हिरनी, शिक्षक का शिक्षिका, सम्राट का सम्राज्ञी, महोदय का महोदया, अभिनेता का अभिनेत्री, विद्वान का विदुषी, वीर का वीरांगना, श्रीमान का श्रीमती, बूढ़ा का बुढ़िया, वृद्ध का वृद्धा, पुरुष का स्त्री, लेखक का लेखिका, कवि का कवित्री, गायक का गायिका, सुनार का सुनारिन, महाराजा का महारानी। ये हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। संवाद पढ़कर पता चलता है कि रिया के पास संख्या में एक किताब है और राहुल के पास 2 किताबें हैं। शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक किताब या एकाधिक या अनेक किताब होने का पता चले वचन कहलाता है। एक के लिए एक वचन और अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इस तरह वचन के 2 भेद होते हैं। एक वचन से संख्या में एक व्यक्ति, वस्तु आदि का ज्ञान होता है, जैसे मछली, गुब्बारा आदि। बहुवचन से संख्या में एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का ज्ञान होता है, जैसे मछलियाँ, गुब्बारे आदि। आइए अब नीचे दी गई सूची देखें। इसमें एक वचन और बहुवचन शब्दों को दर्शाया गया है। एक वचन, बहुवचन, बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, किनारा, किनारे, ऋतु, ऋतुएं, माला, मालाएं, महिला, महिलाएं, किताब, किताबें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, कविता, कविताएं, तिथि, तिथियाँ, चिड़िया, चिड़िया, चिड़ियाँ, नदी, नदियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, रस्सी, रस्सियाँ। ये शब्द आपके एक वचन और बहुवचन के शब्द दिए गए। इससे ये हम समझते हैं कि ये एक वचन के हैं और ये बहुवचन। जो एक होता है वो एक वचन, जो एक से ज़्यादा होता है वो बहुवचन कहलाता है। अब अगला आपका टॉपिक है कारक। कारक को केस भी कहते हैं। दिया गया चित्र देखें और वाक्य पढ़ें। वाक्य 1, रिया चित्र रंग भरा। उपयुक्त वाक्य को पढ़ना आपको अटपटा लगा होगा। अब इसे पुनः पढ़ें। वाक्य 2, रिया ने चित्र में रंग भरा। दूसरे वाक्य में ने और में जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये 2 शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। जैसे वाक्य में रिया और चित्र का संबंध ने द्वारा प्रकट हो रहा है। आप कह सकते हैं कि वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के ही अन्य शब्दों से या क्रिया से प्रकट करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। परसर्ग अर्थात पीछे लगना।
कारक शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद लगते हैं। कारक शब्द जो है वो संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगते हैं। संज्ञा हम पढ़ चुके हैं किसे कहते हैं, और सर्वनाम संज्ञा शब्द वो होते हैं किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी शहर का नाम, किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम वो होते हैं जो इनके संज्ञा के स्थान पर लगते हैं, तो इनके बाद लगते हैं इसलिए परसर्ग कहलाते हैं। इनका एक एक नाम विभक्ति चिन्ह भी है, इनका एक अन्य नाम भी है जिसे विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक के भेद हैं, और कारकों के 8 भेद होते हैं। जैसे कर्ता ने, तो ये परसर्ग कहलाते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगते हैं। कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, तुलना का भाव। संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण, अधिकरण में और पर। संबोधन में हे, अरे। इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के बाद किया जाता है। ये कारक के 8 भेद हैं। अब यहाँ पर ये एक डायग्राम के द्वारा से कारक के पूरे भेद बताए गए हैं। जैसे कि पहला वाला है कर्ता ने। कारक देखो ये दिया है कारक के भेद। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का भाव। संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में और पर, और संबोधन में हे, अरे। ये पूरा आपका डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे कर्ता कारक। रिया ने घर सजाया, जो पहला वाला दिया ना कारक के भेद, उसमें पहला है कर्ता कारक। रिया ने घर सजाया। घर को किसने सजाया? रिया ने। घर सजाने का काम करने वाली रिया है, अतः वह इस वाक्य की कर्ता है, यानी करने वाली है। काम करने वाले को ही कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है वो क्या है? ने, ये चिन्ह है। फिर है कर्म कारक, दूसरा है। पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को। इस वाक्य में क्रिया है पकड़ना, कर्ता है पुलिस, कर्ता ने चोर को पकड़ने का काम किया है। आप कह सकते हैं कि कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का चिन्ह है को। इसमें ये चिन्ह है कि ये उपसंज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगता। देखो जैसे यहाँ लगा था, जैसे यहाँ हुआ था कि करता है पुलिस, कर्ता ने चोर को पकड़ने का काम किया है, तो पुलिस संज्ञा शब्द हो गया है ना, और चोर भी संज्ञा शब्द हो गया, तो उसके बाद को लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका कर्म कारक। अब तीसरा है करण कारक। करण कारक में आगे देखेंगे चित्रकार ने ब्रश से रंग भरा। चित्रकार ने किससे रंग भरा? ब्रश से। रंग भरने की क्रिया को पूरा करने के लिए कर्ता अर्थात चित्रकार ने ब्रश को साधन बनाया। आप कह सकते हैं कि कर्ता जिस साधन से काम को पूरा करता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक का चिन्ह है से। अब इसके बाद है चौथा है संप्रदान कारक। डॉक्टर ने रोगी के लिए दवा लिखी। डॉक्टर ने किसके लिए दवा लिखी? रोगी के लिए। यहाँ कर्ता यानी डॉक्टर ने लिखने की क्रिया रोगी के लिए की। आप कह सकते हैं कि कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। ये आपको सब समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगला है पांचवा अपादान कारक। नल से पानी टपकता है। पानी कहाँ से टपकता है? नल से। नल से पानी के अलग होने का ज्ञान हो रहा है। आप कह सकते हैं कि जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक का चिन्ह है से।
छठवां है संबंध कारक। यह पीपल का पेड़ है। किसका पेड़ है? पीपल का। यहाँ पेड़ और पीपल के बीच प्राकृतिक पदार्थ और नाम के संबंध का ज्ञान हो रहा है। आप कह सकते हैं कि दो शब्दों का संबंध प्रकट करने वाला शब्द संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। इसके बाद है अधिकरण कारक। नाश्ता मेज पर रखा है। नाश्ता कहाँ रखा है? मेज पर। ये शब्द क्रिया के स्थान का ज्ञान करा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया के स्थान का ज्ञान कराता हो अधिकरण का कारक कहलाता है। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। तो ये नाश्ता कहाँ रखा हुआ है? मेज पर। तो ये पर जो शब्द है ये और में जो शब्द है ये शब्द क्या है? अधिकरण कारक के शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगते हैं। आठवां है संबोधन कारक। अरे मेरी बात सुनो। वाक्य में किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आप कह सकते हैं कि जो शब्द किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे आदि। ये आपके पूरे 8 कारक के भेद हो गए। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं जो आपको समझ में ना आए। खास कार्य देखेंगे।